सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। यूट्यूब पे एक जगह बन चुका है अब हमारा भी, कि लोग मुझे अब पसंद करने लगे हैं, लोग अब मुझे जानने लगे हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा लाइफ क्या था और आज मेरा लाइफ क्या है और आने वाला समय में मेरा लाइफ क्या होगा। जी हाँ, एक बात जो अपने लाइफ से सीखे हैं, आज मैं आपको चाहता हूँ कि ठीक है आप पढ़ रहे हो सही है, लेकिन मैं आपको जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ना, कि मेरा सफ़र कैसा था जुडिशरी के फील्ड में और यूट्यूब के फील्ड में और यूट्यूब से अनअकैडमी तक का, आज वो एक्सपीरियंस आपको बहुत मदद करेगा आपके जर्नी में। आपका जो जर्नी है, लॉ का सफ़र जो आपने शुरू किया है, उसमें आपको बहुत मदद करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। ये रिकमेंड करते कि वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग दूसरे के लाइफ से इंस्पायर होते हैं, होना भी चाहिए। मैंने भी जब वीडियो बनाना शुरू किया था यूट्यूब पे, तो आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे जाके, तो आप देखोगे कि ये वीडियो कैसा बनता था। मुझे यूट्यूब का यू नहीं पता था, जुडिशरी का जे नहीं पता था, लॉ का एल नहीं पता था, और जिस शहर से, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन का कोई डिमांड नहीं है। तो एक उम्मीद थी कि कुछ तो होगा, और लगातार कंटिन्यूसली किसी काम को अगर आप करने लगते हो तो रास्ता भी बनने लगता है और उस फील्ड में आप हर चीज़ को समझने लगते हो। तो ये देखो मेरा पहले का वीडियो, ये मेरा पहले का वीडियो देखो, जिसमें हम बोल रहे हैं प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक डर सा बना रहा था कि क्या होगा मेरा, थंबनेल नहीं पता, थंबनेल समझ में नहीं आता था क्या होता है। लेकिन एक बात था, मुझे लॉ से मोहब्बत थी और पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता था, और यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म था जो मैं हमेशा यूट्यूब का शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब ने ही दिया है, जहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा वो आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो लाइफ में बहुत संघर्ष आया। आज देखो, जब मैंने 5 स्टेट का, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 5 स्टेट का हमने अप्लाई किया था जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था 2018 में। ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग सुनो बड़े ध्यान से। लोग कहता है कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो तो जमाना पीछे लग जाता है। ऐसा नहीं है, आप ही हो आपके दुश्मन और आप ही हो आपके दोस्त। ये तय करना है कि आप अपने आप को कैसे चुन रहे हो। तो जब मैंने 5 स्टेट के लिए अप्लाई किया, तो आपको बता देते हैं कि मेरा यूट्यूब पे आने का कोई मकसद नहीं था। मैं एक सिंपल साधारण घर का लड़का है हम, और मुझे भी नहीं आता था कि वीडियो शूट कैसे होता है, वीडियो अपलोड कैसे होता है। तो वो क्या सोचेगा कि वो यूट्यूब पे आए और वो यूट्यूब पे आके अनअकैडमी में पढ़ाएगा, ये क्या सोचेगा वो। एक ही सिंपल टारगेट था लाइफ में। और देखो, लॉ में आने का भी मेरा कोई मकसद नहीं था। ये लगता ऊपर वाला ही चाहता था कि तुम लॉ कर लो। लॉ मेरे घर वालों ने इसलिए करवा दिया कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा तो वकील तो बन जाएगा, पेट तो पल जाएगा इसका। इस इंटेंट के साथ मुझे लॉ करवाया जा रहा था, क्योंकि मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का। मेरा सपना क्रिकेटर बनने का था। मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, मैं इंटर स्टेट लेवल तक भी क्रिकेट खेला हूँ। लॉ से कोई, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन परिस्थिति, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, कोलकाता गया था खेलने के लिए, तो वहाँ से जब घर आया पापा से बोला कि मुझे खेलना है क्रिकेट, तो पापा बोले चलो पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो छोड़ दो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर पापा बोले कि, हम बोले चलो ठीक है। 1 साल अपने आप को रूम में पैक कर लिए, 1 साल अपने आप को रूम में बंद किए हम कि मुझे क्रिकेट खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब 1 साल अपने आप को बंद किए तो कोई सुनवाई ही नहीं। देखो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, वैसा नहीं होता है कि आप रो रहे हो तो आपको गार्जियन मनाने आएगा, वैसा नहीं होता। आप रो रहे हो, ठीक है, रोते रहो, 4 थप्पड़ और लग जाएगा, है ना। तो 1 साल हम बैठ के देख ली, पापा का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मम्मी बोलती बेटा क्या करेंगे, गार्जियन जो बोलेगा वही तो होगा ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो साला लाइफ का होगा क्या, लाइफ ऐसे ही कट जाएगी क्या हमारी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे करने से तो नहीं होगा। तो मैं क्या किया, मैं चला गया पापा के पास। उस वक्त हम 10th में थे। तो पापा को बोले जाके कि पापा
हमको पढ़ना है। तो मोस्टली क्या होता है, एक गार्जियन को जब बेटा के बोले कि पढ़ना है तो गार्जियन बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुमको बताओ किस कोचिंग में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। ऐसा होता है ना सिचुएशन। लेकिन देखो मेरे साथ क्या था, या औरों के साथ भी ऐसा हो सकता है, हुआ होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करिएगा। तो हमारे जो गार्जियन है और स्पेशली टिपिकल बिहारी जो होते हैं, उनका जो सोच होता है, तो पापा को बोले जाके कि पापा मुझे पढ़ना है, अब आप क्रिकेट खेलने दोगे नहीं। और उस समय इतना भी क्या कहते हैं उसको, पावर नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम घर से भाग के क्रिकेट खेले, दुनिया से लड़ ले, परिवार से लड़ के खेल ले। हिम्मत ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो था। तो पापा को बोले कि कोचिंग करना है, पापा बोले करना ठीक है करो, इसमें हम कहाँ रोक रहे हैं। तो बोले कोचिंग करना है तो कोचिंग ऐसे थोड़ी ना होता है, कोचिंग करने के लिए तो पैसा लगता है ना, तो करना तो करो ना, तो पैसा आप दीजिएगा ना, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, हमसे कोई उम्मीद मत करो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या हमको कमा कर दोगे क्या, अपना पढ़ोगे अपने लिए करोगे, तो अपने से जुगाड़ लगाओ पढ़ने का। अब लॉ फंस गया माय मैटर। इन 12th का बता रहे हैं आपको, इन 11th तो ऐसे ही चला गया एक साल, उसके बाद 12th में जैसे तैसे क्या करें अब समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ से देखो क्या स्टार्ट हुआ, जर्नी, सफ़र शुरू हो गया। ये मेरा मानना है कि वहाँ से शुरू हो गया सफ़र मेरा। हुआ क्या कि अब जब कोचिंग नहीं मिला और पढ़ना खुद से है, अब सोचो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक्सट्रीम मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब करे क्या, एक मीडियोकर स्टूडेंट क्या करेगा। तब लगा नहीं, पढ़ना साला खुद से पढ़ेगा, पढ़ना शुरू कर दी खुद से विदाउट एनी कोचिंग। अब देखो इसका क्या, वहाँ से सफ़र शुरू हो गया लॉ का। मेरा ये मानना है कि सफ़र वहीं से शुरू हुआ, भगवान ठेल दिया वहीं से। तो जब वहाँ से हमने लॉ, जब हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को खुद से पढ़ना शुरू किया, बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन साला एक माइंड में बात चल गया था, अब यही करना है तो यही करना। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, डिसीजन मत लेना। अगर डिसीजन नहीं ले सकते हो किसी चीज़ में तो मत लो, लेकिन साला जिस दिन ले लो कि आसमान को नीचे धरती पे लाना है, साला पूरा जी जान लगा दो, मर जाओ, नहीं तो धरती को, आसमान को धरती पे ला के दिखाओ। अगर डिसीजन एक बार बोल दो कि हाँ तो बस हाँ, ना तो ना, ये याद रखना। उसके बाद सिर्फ आपका डिसीजन पे आप ही काम करोगे, आपका सफलता होगा तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप अगर हार रहे हो तो इसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपका मदद कोई नहीं करेगा आपके अलावे, और किसी मदद के लिए आप बैठोगे तो आप मूर्ख हो। शुरू कर दिए अपना पढ़ाई, इंटर का लगे रहें, पूरा से चले। तो देखो रिजल्ट मेरा अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट डिवीज़न कर गया, 66% आ गया मेरा इंटर में। लेकिन उम्मीद बहुत था, बहुत मेहनत की थे, लगातार 1 साल मेहनत किए थे, तो उम्मीद था, लेकिन चलो ठीक है, नहीं आया, 66% आ गया, उसी में संतुष्ट। मम्मी को मेरा लग रहा था कि बेटा मेरा फेल होगा, और मेरा जो एक कलीग था वो आके अपना रिजल्ट बता रहा है कि वो 2nd डिवीज़न कर गया। मेरी मम्मी बोलती है कि सोनू पास कर गया ना, और मम्मी को कैसे समझा कि हम फर्स्ट कर गए, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे रिजल्ट से। तो वहाँ से क्या हुआ, हमको खुद से पढ़ने का हैबिट बन गया। अब उसके बाद जब मेरा लॉ, अब हम करें क्या, अब इंटर के बाद करें क्या, ऐसा परिवार से भी बिलोंग नहीं करते हैं, या कोई पीछे सपोर्ट भी नहीं करता है कि बेटा ये कर लो ऐसे हो जाएगा, नहीं, खुद करना है। 72 आदमी 72 डिसीजन होता है, 72 आइडिया होता है। तो ऐसे ही मेरे भैया एक बोल दिए लॉ कर लो ना, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, तो पेट तो पल जाएगा ना। एडवोकेसी करके आदमी 1500 कमा लेता है, लेकिन साला 1500 में मेरा कुछ नहीं होने वाला था। हम जान रहे थे जिएंगे तो एक दिन ही सही, लेकिन साला राजा की तरह जिएंगे। तो इसी उद्देश्य से लॉ में एडमिशन हो गया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था लॉ में एडमिशन का। जब लॉ में एडमिशन हो गया तो अब बात आया कि पढ़े कैसे, ना अच्छा क्लास हो रहा है, ना कोचिंग है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लो, IAS का कितना कोचिंग है, SSC, रेलवे, बैंकिंग का कितना कोचिंग, कसम कस है। जुडिशल का कोचिंग देखे हो कहाँ है, बिहार में मात्र 3 जगह है, वो भी ठीक ठाक नहीं है। जाओ तो पैसा इतना मांगता है, मिडिल क्लास फैमिली पैसा कहाँ से उतना देगा। अब फंस गया। लेकिन देखो जो हमने इंटर में पढ़ना शुरू किया था खुद से, तो जब मेरे माइंड में एक बात आ गया, इंटर कौन पढ़ के निकाला, खुद से निकाला ना तू, तो फिर लॉ है ना, पढ़ना शुरू कर, लॉ को जीवन बना। तो लॉ को नाम दे दिया अपने चैनल का, लॉ इज लाइफ। तो उस दिन अपने चैनल का नाम पड़ गया मेरा लॉ इज लाइफ, कि अब ज़िंदगी ही बन गया। अगर 1 रुपया भी कमाएंगे ना, 25 पैसा भी कमाएंगे तो साला लॉ से कमाएंगे, यही टारगेट बन गया। और लॉ के फील्ड में
बदल देंगे लॉ के फील्ड को। जो बच्चा को ऐसा लगता है ना कि वो पैसे के अभाव में, बैकग्राउंड के अभाव में, कोचिंग के अभाव में नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाना है, उनको दिक्कत ना हो। जो लाइफ में हमने कष्ट किया, एक बात याद रखना यार, जो लाइफ में आप कष्ट कर रहे हो ना, आपका जनरेशन कष्ट ना करे, आपका आने वाला पीढ़ी कष्ट ना करे, बस इतना इसी सोच के साथ करना। लाइफ में टारगेट बना के चलना यार, लाइफ में टारगेट। तो वहाँ से मैंने सोच लिया कि लॉ, इंटर तूने किया ना, पढ़ के निकाला ना खुद से, तो लॉ भी तू खुद से करके निकालेगा। आपको बता दे कि मैं अपने कॉलेज में लगातार 6 सेमेस्टर तक टॉपर बना रहा, खुद से लॉ पढ़ के, कोई कोचिंग नहीं, खुद से लॉ पढ़ा हूँ मैं। हाँ, एक सपोर्ट मेरा मिला। भगवान बोलता है ना कि जब आप ठान लेते हो तो कायनात लग जाती है, तो एक सपोर्ट मिला। ये टॉपर बनने से कुछ नहीं होता था, हम तो सिलेबस पढ़ रहे थे बस। लेकिन असली लड़ाई तो था जब आपका कॉलेज ख़त्म होता है ना, असली लड़ाई तो वहाँ से शुरू होता है आपका। तो एक भैया मिले, वो बोले हमको कि सोनू, ऐसे पढ़ने से तुम जुडिशरी नहीं निकाल पाओगे, तुम जज नहीं बन पाओगे, तुम्हारा जुडिशरी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब उनके साथ हम रहने लगे, अपने आप को समर्पित कर दिए, लगा नहीं कि वो 2-2 बार मेंस, 3-3, 4-4 बार अलग अलग स्टेट का मेंस कंप्लीट करके आ रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो वाकई में दम है। तो आप अपने आगे वालों को ही फॉलो करते हो ना। तो हम बोले नहीं चलो, तो मेरा कॉलेज छोड़ दिए, क्योंकि कॉलेज में वैसा पढ़ाई होता नहीं, आप भी जान रहे हो, कॉलेज में बस एग्ज़ाम पास कराने के लिए पढ़ाया जाता है। तो हम समझे कि टॉपर बन के कुछ होने वाला नहीं है, हम लग गए। उसके बाद लॉ के फील्ड में पूरा जुडिशरी टारगेट बन गया मेरा। उसके बाद से हम पूरा का पूरा बेरैक को पढ़ना खुद से शुरू कर दिए। दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमको बता के चले गए कि तुम लगातार बने रहोगे, हो जाएगा। तो मैं लगातार कंटिन्यूअसली 6-6 घंटा, 7-7 घंटा डेली हर चीज़ को एक टारगेट बना के चलता रहा। माइंड में सेट हो गया कि मेरा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मैं अब एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन जानते हो लाइफ क्या होता है, आप डिसीजन ले लो और वो डिसीजन अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है, दैट इज़ लाइफ। आप सोच रहे हो कि सब चीज़ सीधा है, लेकिन सब घूम जाता है, खेल पलट जाता है, दैट इज़ लाइफ। तो हम भी यही सोच के चल रहे थे कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम देंगे, पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे आराम से, उसके बाद ठाट में रहेंगे। बिहार जुडिशरी भर दी है। उसके बाद देखो टारगेट है कि था बिहार जुडिशरी, और हाईली रिकमेंड करेंगे कि एक ही स्टेट के लिए आप तैयारी करो। 72 स्टेट के लिए तैयारी करोगे तो नहीं निकलेगा। आप पीटी निकाल भी लोगे तो मेंस में फंस जाओगे, माथा में प्रेशर पड़ जाएगा, फट जाएगा माथा। एक ही चीज़ को करो, एक ही स्टेट को पकड़ो। तो मैं बिहार को ही लेके चल रहा था। तो अब देखो, जब लॉ को भी मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू किया और खुद से ही पढ़ के समझ लिया, तो अब यहाँ से सफ़र आता शुरू होता है कि अब जब जुडिशरी का फॉर्म निकला, 2018 का बता रहे हैं बात, तो जुडिशरी का जब फॉर्म निकला तो लगा कि अब हम एग्ज़ाम देंगे, सब चीज़ भर दिए। पता चलता है कि मेरा 2 महीना के कारण मेरा हो गया एज नीचे, मतलब हम एलिजिबल नहीं हो गए, हम अंडर एज हो गए। 2 महीना मेरा कम हो गया मेरा एग्ज़ाम। आप सोच लो, जिस खेल के लिए आप तैयार रहो और आपको पता चले कि आप उस खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो फिर कैसा लगेगा। बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट। तो मरता क्या नहीं करता। अब हमको लगा कि चलो बिहार नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश भर दिए, उत्तर प्रदेश भी भर दिए। अब उत्तर प्रदेश का फॉर्म जब भरे तो मेरा पेमेंट नहीं ले रहा है, मेरा पेमेंट फंस रहा है, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है हमको, मेरा पेमेंट क्यों फंस रहा है। उसके छत्तीसगढ़ भरे तो छत्तीसगढ़ में पेमेंट ले लिया तो फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कारण से। उसके बाद झारखंड भरे तो हो क्या रहा है कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया और अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर। लेकिन आज ऐसा एहसास होता है कि आज जहाँ भी है ना यार, जहाँ भी हैं तो उनके कारण ही हैं। सॉरी फॉर दिस, आज जहाँ भी हैं उनके कारण ही। इसलिए याद रखिएगा इस बात को। हो सकता है कि लॉ से जुड़ा हुआ नहीं हो, लेकिन ये जो कहानी है ना हमारा, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट ज़रूर करेगा। और हमेशा याद रखिएगा
कि आप माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हो। जीवन में कुछ ना हो, इज्जत जरूर करना माँ बाप का। अगर हैं तो आज बोल रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। उन लोगों का बात का कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो हमें एक माँ बाप ही होता है जो कभी भी अपने बेटों से बेटियों से उसकी सफलता को लेकर जलता नहीं। हमेशा वो वही चाहता है कि हमसे 2 कदम आगे निकले। तो माँ के साथ मेरा ऐसा ट्रेजेडी हो गया, मेरा एग्ज़ाम छूट रहा। मेरे पापा बोले क्या करोगे, एग्ज़ाम देने चले जाओ। हम बोले माँ का तबीयत खराब है, हम एग्ज़ाम देने चल जाए, ऐसा एग्ज़ाम नहीं बनेंगे हम। लेकिन पहले मेरे लिए माँ बाप है, उसके बाद कुछ है, तो छोड़ दिए। तो हम उसके बाद हम, आपको भी कभी प्यार हुआ है? हमको भी हुआ था, वो भी हमको छोड़ के चली गई, शादी कर ली। तो हम कुछ नहीं बोले किसी को, बस ऊपर देखे पूरा टूट गए। हम अपने आप को 2 साल पैक कर लिए, पूरा टूट गए हम। लेकिन जब ऊपर देखे ना, तो हम भगवान से सब पूछे, क्या भगवान क्या कर दिया मेरा लाइफ, तू चौपट कर दिया मेरा लाइफ, तू मेरा लाइफ चौपट कर दिया। कुछ नहीं हुआ मेरा जीवन में, कुछ भी नहीं हो पाया, फंस गए लाइफ में। लेकिन शुरू से क्या था, जब हम कॉलेज में थे, स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, तो पढ़ना और पढ़ाने का शौक़ था। पढ़ना और पढ़ाने का शौक़ था मेरा। हर तरफ से लगा के दरवाजा बंद हो गया। तो उस दिन समझ में आया एक बात, कि भगवान आपको देने से पहले ना आपसे पूरा चीज़ छीन लेता है। और भगवान आपको इतना टेस्ट करेगा, इतना मरोड़ेगा आपको, कि आप टूट के बैठ जाओगे। अगर बैठ गए ना तो ख़त्म, दी एंड। लेकिन अगर हिम्मत कर लिए और आगे बढ़ गए तो साला आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपके खिलाफ दुनिया खड़ा हो जाएगी नेक्स्ट साइड, और आप अकेले भी रहोगे तो बोलोगे हम लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब मेरा एग्ज़ाम नहीं दे पाए, मेरे साथ अब कोई नहीं, जब आपके साथ और माँ से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। तो उनके जाने के बाद देखो यार, आप लोग बोलोगे ना कि हम व्यूज़ बनाने के लिए वीडियो बनाए हैं, आप मत लाइक करना, शेयर भी मत करना। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर कुछ मत करना, इसको कुछ मत करना है वीडियो को शेयर। बस अपना एक्सपीरियंस अब वो शेयर कर रहे हैं। हम आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करना, इस वीडियो को देख के मत करना सब्सक्राइब चैनल को, मत लाइक करना वीडियो को, मत करना। हाथ जोड़ के कहते हैं मत करना। कि कुछ लोग कहेंगे कि नाटक करता है, लेकिन हम मम्मी की कसम खाते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोले आज तक, वो उन्हीं से सीखे। तो हुआ क्या, इसके लिए सॉरी कि आंख से आंसू आ रही है। तो हुआ क्या कि अब हम करें क्या, अब हम तो फंस गए लाइफ में। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपके पास एक रास्ता होता है। तो एक लड़का को देखे कि YouTube पे वो पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा। अभी हम उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, हम बहुत इंस्पायर हुए। नजीब खान नाम है उसका। नाम लेने में भी हमको ये नहीं होता है, जो अच्छा है तो अच्छा है। तो हम उसको देखे, वो लड़का बस बैठ के समझा रहा है। तो जब उसको देखे तो लगा रही यार, जब ये बंदा पढ़ा रहा है ना तो हम भी पढ़ा सकते हैं। तो उस लड़के से इंस्पायर हो गए हम, और इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो वहाँ से हम सोच लिए कि अब YouTube पे आएंगे। कुछ नहीं हो रहा था, क्या करें, तब YouTube पे आ गए, YouTube पे पढ़ाने लगे। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, नहीं समझ में आता था वीडियो एडिटिंग क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है हमको। लेकिन सारा लगे रहे, वीडियो देखते रहे, लगे रहे, वीडियो देखते रहे, लगे रहे। सफ़र चलता रहा और सफ़र बनाए रखे हम। आज छोटा ही सही 22-23 हज़ार का मेरा परिवार बन तो गया। 22-23 हज़ार लोग मुझे जान तो रहे हैं। तो इस तरीके से हम YouTube पे आ गए, पढ़ाने लगे। उसके बाद जब YouTube पे पढ़ाने लगे तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ा, 23 हज़ार आया। तो 23 हज़ार कम नहीं होता है मेरे हिसाब से। नंबर डजेंट मैटर, नंबर मायने नहीं रखता है। आपका एक जगह बन गया, आपको एक लोग भी जान रहा है ना, तो ये बहुत होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब YouTube पे आए तो धीरे धीरे अनअकैडमी वालों ने शुरू कर दिया कोर्स। अनअकैडमी वालों ने जब कोर्स शुरू किया जोड़ी से लिखा, तो उसने मुझे भी फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप सर पढ़ाओगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, और आज हम अनअकैडमी पे भी आ गए। और देखो आज जब ये एग्ज़ाम हुआ है बिहार जुडिशल सिविल जज का और APO का, हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। PT निकल चुका है, दोनों का PT निकल गया, बैठे हुए हैं।
आगे का क्या होगा पता नहीं लाइफ का, लेकिन एक चीज़ सीख गए हैं कि ये जो भगवान होता है ना, बहुत खेल खेलता है, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन जिस दिन आपके फेवर में हो गया ना, फिर आपको दुनिया नहीं हिला सकेगी। और अल्टीमेटली देखो, आज हम एग्ज़ाम दे के पीटी ही निकला तो सही एक बार में, लोग का पीटी भी नहीं निकलता एक बार में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज एपीयू और जुडिशियल जो सिविल जज का एग्जाम का पीटी निकल गया, बैठे हुए हैं और आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो लाइफ में एक चीज़ समझ आ गया, देखो यहाँ तक अभी मेरे पास कुछ नहीं हुआ, बहुत दूर जाना है लाइफ में, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर निकलना है। तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि घबराना नहीं यार, बहुत परिस्थिति विकट आएगी, आपको घबराना नहीं है, आप घबराना मत, ऊपर वाले पे विश्वास रखना, वो होता है। गॉड डिले बट नॉट डिनाई, घर भगवान के यहाँ देर हो सकता है, अंधेर नहीं होता है। तो जो हुआ लाइफ में यही मान के चलते हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम छूटा, अच्छा हुआ कि कोई लोग छोड़ के चले गए हमको। तो उसके बाद यहाँ से आज देखो कि आज हम यूट्यूब पे भी हैं, अनअकैडमी पे भी, और मेरा एग्ज़ाम भी हो रहा है और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। जब होगा होगा, अभी तो हम आ रहे हैं ना, आज तो किसी पे डिपेंड तो नहीं है किसी चीज़ के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट तो हो गए ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को और भगवान को। आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ, नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं फिर बोलूँगा अंतिम में कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि जिनको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा मेरा, क्योंकि लॉ का फील्ड बहुत ही ट्रेजिकल है, बहुत ही खतरनाक, पेचीदा। घबराइएगा मत, सफ़र जारी रखिएगा, सफ़र जारी रखिएगा तो पहुंच जाइएगा, रुक जाइएगा तो कोई नहीं पूछेगा। मत लाइक कीजिएगा वीडियो को, कुछ मत कीजिएगा, हम हाथ जोड़ के कहते हैं। आपका धन्यवाद, हमारे सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर को, मेरा जो परिवार है उसको धन्यवाद कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।